So here today we study the new chapters in class 12th maths section linear programming chapter 12 here. So at first see the linear programming. So linear programming यदि हम चैप्टर्स पे देखें और प्रीवियस में हमने क्या पढ़ा यदि हम उस पर डिस्कस करें तो इन क्लास 11th we have also seen in linear inequalities, and at the time of linear inequalities I also inform you this chapter also in class 12th, और वहाँ पे हम जनरली ग्राफ इंडिकेट करते थे एंड इनइक्वलिटीज़ गिवन होते थे सेम लाइक हियर, बट हियर वी आल्सो फाइंड द ऑप्टिमाइजेशंस प्रॉब्लम हियर एंड वी डिस्कस इन लीनियर प्रोग्रामिंग. So at first, what is the optimization problem? A problem which seeks to maximize or minimize. ओके जैसे कंपनी में मैक्सिमम प्रॉफिट या कॉस्ट किसी चीज़ की आइटम की आपको देनी है, जनरल क्लास इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम. ओके तो जहाँ पे आप मिनिमम मैक्सिमम किसी कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं, प्रॉफिट फाइंड कर रहे हैं या कंपनी या अदर के लिए, सो दिस इज ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम. So a special but a very important class of optimization problem is linear programming problem. तो यहाँ पे जो हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम स्टडी करेंगे इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हम ये चीज़ें फाइंड आउट करेंगे. ओके तो यहाँ पे हम जर्नली यदि हम देखें तो इन दिस प्रॉब्लम हम उनका ग्राफिकल सॉल्यूशन देखेंगे, फाइंड आउट करना देखेंगे बाय द यूज ऑफ ग्राफ. ओके और क्लास 12th में आपका भी जो ओनली सिलेबस में इंक्लूड है दैट इज़ बाउंडेड रीजन. आपको बाउंड्री जहाँ पे गिवन हो, बाउंडेड जहाँ पे हो, ओनली दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी डू हियर एंड अनबाउंडेड सॉल्यूशंस हम यहाँ पे नहीं करेंगे. तो क्लास यदि हम प्रीवियस में देखें हमने वहाँ पे ऑल द टाइप्स ऑफ ग्राफ वी ड्रॉ दिया, बट हियर वी ओनली सॉल्व द बाउंडेड. बंद जो होंगे, क्लोज्ड जो होंगे, उन्हीं पे हम स्टडी करेंगे. ओके सो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड इट्स मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन. ओके तो यदि हम इसे मैथमेटिकली हम इसे किस तरह से रिप्रेजेंट करते थे, जैसे वहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्टिव जो यहाँ पे गिवन होगा, ऑब्जेक्टिव जो फंक्शंस होगा, आपका एम क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट है या मिनिमम प्रॉफिट है, क्या आपका ऑब्जेक्टिव है. तो हियर ओके दिस कंडीशंस आर कॉल्ड ओवर राइडिंग कंडीशंस और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स. ओके क्योंकि हमारा क्या सब्जेक्ट टू है, वो मे बी इट्स मैक्सिमम और मिनिमम दैट इज सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट. एंड जो अदर इक्वेशंस होती हैं लेस देन ग्रेटर देन दैट इज कॉल्ड इनइक्वलिटीज. ओके तो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम, हाउ कैन वी मैथमेटिकली ड्रॉ दीज प्रॉब्लम्स. ओके सो लेट हियर बी नंबर्स. आपने एज्यूम करेंगे जैसे जो पूछा गया, लेट टेबल्स एक्स एंड चेयर्स वाई. ओके एंड और डीलर उन्हें खरीद रहा है, तो उसका ऑब्जेक्टिव होगा कॉमनली कि मैक्सिमम प्रॉफिट उससे मिले जो, या वो उस पर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग उस पर इन्वेस्टमेंट कितना है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में रिप्रेजेंट करेगा. ओके और एक्स और वाई जो होंगे ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, क्योंकि प्रॉफिट के लिए ही आप कुछ ना कुछ क्वांटिटी तो आप टेबल्स एंड चेयर्स की बनाएंगे. ओके सो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. ओके अब इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज़ वन डैट कंसर्न विद द फाइंडिंग द ऑप्टिमल वैल्यू. ऑप्टिमल वैल्यू यहाँ पे हम फाइंड करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम. ओके ए लीनियर फंक्शन कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो आपका ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमम और मिनिमम. ओके सो दिस टाइप ऑफ रिलेशंस वी स्टडी हियर. ओके तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका जेड होगा, ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म में होगा, और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट जो होंगे जैसे ये एक्स ग्रेटर देन इक्वल जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो. ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम ए प्रॉब्लम हुई सिक्स टू मैक्सिमाइज और मिनिमम ए लीनियर फंक्शन से टू वेरिएबल एक्सेस टू ए सर्टेन कंस्ट्रेंट टू डिटरमाइन बाय सेट ऑफ लीनियर इक्वलिटीज इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम. ओके
तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम की डेफिनेशन मैक्सिमम इंक्लूड है यहाँ पे। इसके बाद देखें ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ग्राफिकल मेथड से जैसे बाउंडेड है, देखो ये पूरा सेटेड रीजन है, बाउंड है, तो इसी टाइप का हमें यहाँ पे स्टडी करना है। और ये जो रीजन है दिस इज फेसिबल रीजन, जिसके अंदर आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। ओके, तो फेसिबल रीजन द कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय ऑल द कंस्ट्रेंट इंक्लूडिंग नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल 0 ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड फेसिबल रीजन। और आप सॉल्यूशन रीजन भी कह सकते हैं, फेसिबल या जहाँ आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है, दैट इज़ फेसिबल रीजन। इनफेसिबल वहाँ होगा जहाँ पे उससे आउटर रीजन। ओके, सॉल्यूशन रीजन के बाहर का इनफेसिबल रीजन। ओके, इसके बाद आपका यहाँ पे जैसे ये है थ्योरम्स हैं कुछ। ओके, ये फेसिबल रीजन और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन फॉर ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सच दैट ax प्लस by इट इज़ मैक्सिमम और मिनिमम। ओके, आप इसमें ऑप्टिमल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड पुट करेंगे। एंड सेकंड वन में जैसा आपको बाउंडेड रीजन पे ही यहाँ आपके सिलेबस में है, जो बंद कर्व होंगे आपके पूरा क्लोज्ड होना चाहिए, तभी आप फाइंड करेंगे। अनबाउंडेड आपका डिलीटेड है। ओके, तो ओनली अबाउट बाउंडेड रीजन वी स्टडी हियर, नॉट फॉर अनबाउंडेड। ओके, तो बाउंडेड पे ही हम स्टडी करेंगे। जो फेसिबल रीजन होना चाहिए वो आपका बाउंडेड होना चाहिए, अनबाउंडेड हम यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे। ओके, तो देखें किस तरह से आपने क्लास 11th और 12th में एज इट सेम है पूरा, तो क्लास 11th की तरह भी हम यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे। तो देखें यहाँ पे पहला क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। तो ग्राफिकली लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। जैसे आप क्लास 11th में 1 by 1 करके भी आपको इक्वेशंस गिवन होती थी, बट यहाँ पे आप कंबाइंड करके करेंगे। तो जैसे मैक्सिमम आपका ऑब्जेक्टिव ये है, मैक्सिमाइज z इक्वल 3x प्लस 4y। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट हैं जो उसके लिए आपने यूज किए, डैट इज x प्लस वाई लेस देन इक्वल 4, x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0। तो ये 1 वाली जो आपकी क्लास 11th में एक्सरसाइज थी, सेम लाइक उसी के रिलेटेड क्वेश्चन है, केवल यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपका है। तो यहाँ देखें पहले आपको एज x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0, देयरफॉर वी शैल सेट द अदर इनइक्वालिटीज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। क्योंकि x भी यहाँ पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि क्वाड्रेंट कौन सा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाएगा आपका ग्राफ। ओके, तो पहली इक्वेशन जो इनइक्वालिटी गिवन है, आप इससे लेंगे x प्लस वाई लेस देन इक्वल 4। सो व्हाट वी डू, एट फर्स्ट वी चेंज इनइक्वालिटी टू इक्वलिटी। पहला स्टेप वहाँ पे होता था कि आप इनइक्वालिटी को इक्वलिटी में चेंज करेंगे। सो डैट इज़ x प्लस वाई इक्वल टू 4। इसके बाद आप बाउंड्री पॉइंट्स फाइंड करते थे, कॉर्नर पॉइंट फाइंड करते थे। उसके लिए एक बार आप x 0 रखते थे, सेकेंड टाइम यू पुट 0। x 0 रखेंगे तो यहाँ से देखो y 4 आएगा, और यदि y 0 रखेंगे तो x क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये दो कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि एक लाइन ड्रॉ करने के लिए आपके पास मिनिमम 2 पॉइंट्स होने चाहिए। तो पॉइंट ए देखें यहाँ पे 4,0 है, पॉइंट बी 0,4। ओके, ये है। तो पहला क्लास 11th की तरह आप इस तरह करते थे। यहाँ पे देखें इसने सॉल्यूशन के लिए क्या कर दिया, इसने इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख दिया, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स 1। इससे आप डायरेक्टली कोऑर्डिनेट्स पता कर सकते हैं। जैसे इसने इंटरसेप्ट लिखा है तो x का इंटरसेप्ट 4 में है, इट मीन्स जो x के यहाँ पे केवल x की वैल्यू है, y 0 है, तो 4,0 एक कोऑर्डिनेट से मिला। y के नीचे भी 4 है, 0,4। तो यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं कि ए 4,0 0,4। दूसरा तरीका ये है कि आप इंटरसेप्ट करें, देन आप इंटरसेप्ट x एक्सिस में और y एक्सिस में कहाँ कर रहा है ये भी आप पता कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद देखें आप ग्राफ ड्रॉ करने के लिए वहाँ पे क्या करते थे। तो पहले तो इस मेथड से आप देख लें इससे। ओके, तो यहाँ पे देखें, thus the line has 4 and 4 as intercept along the axis. Now 0 0 satisfy the inequality less than equal to 0 for the region फेसिबल रीजन। तो मैं एक बार ग्राफ पे आपको ले चलता हूँ। तो यहाँ देखें, सबसे पहले जैसे आपने पॉइंट कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर ली, अब आपके पास जो इनइक्वालिटी थी x, जो हम क्लास 11th में करते थे, लेस देन इक्वल 4, तो आप क्या करते थे, पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0।
तो ये 0 लेस देन इक्वल 4 यदि ट्रू है तो सॉल्यूशन लाई टूवर्ड्स दी ओरिजिन। तो सॉल्यूशन ओरिजिन की ओर लाई करता था। ओरिजिन यहाँ पे आपका ये लाइन है, तो आपका ये वाला रीजन सॉल्यूशन रीजन होगा नीचे की ओर, मीन्स इस डायरेक्शन में होगा। ओके, अब यहाँ पे देखो कंडीशंस गिवन है x ग्रेटर देन इक्वल 0, तो x की वैल्यू या तो 0 होगी, 0 ओरिजिन पे होगी, या 0 से बड़ी होनी चाहिए। इधर को x देखो नेगेटिव होता है, इधर को x क्या हो जाता है नेगेटिव, इधर को x क्या होता है पॉजिटिव। तो ये क्या होगा राइट टूवर्ड्स द y एक्सेस की इस दाहिनी साइड को आप पूरी वैल्यूज x ग्रेटर देन 0 इस साइड में होगा। ओके, इसके बाद है y ग्रेटर देन इक्वल 0, y नीचे नेगेटिव होता है ऊपर पॉजिटिव होता है, तो y पॉजिटिव होना चाहिए, मीन्स ओरिजिन से ऊपर की ओर y सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ देखो तीनों कहाँ मिलना है, x कह रहा है इधर को सॉल्यूशन होगा, y कह रहा है ऊपर को सॉल्यूशन होगा, ये कह रहा है इधर को होगा। तो ये पूरा रीजन क्या हो गया आपका सेटेड रीजन या सॉल्यूशन रीजन। तो आपको देखो सॉल्यूशन रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। बाउंडेड है, पूरा फिगर क्या आपका बाउंडेड है, बंद है, क्लोज्ड है। देखो इतना ओपन नहीं होना चाहिए, यदि ओपन हो गया तो ये अनबाउंडेड हो गया और जिससे आपके सिलेबस से डिलीट किया गया। ओके, तो यहाँ पे इस रीजन का आपको मैक्सिमम जेड फाइंड करना है। तो देखिए मैक्सिमम जेड आपको गिवन है, तो ओ के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है 0,0 आप इसमें रखेंगे, तो x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 0। ओके, तो मैक्सिमम जेड आपको 0 मिलेगा, जैसे यहाँ पे किया देखो x एट ओरिजिन पे मैक्सिमम जेड आपको 0 मिलेगा। एट पॉइंट ए 4,0 केवल कॉर्नर पॉइंट चेक करेंगे, डैट इज जेड इक्वल्स 12। एट बी 0,4 जेड इक्वल्स 16। तो मैक्सिमम कहाँ पे मिला आपको 16 मिला है जेड, जो पॉइंट 0 एंड 4 रखने पे मिला था। पॉइंट बी पे आपको मैक्सिमम जेड मिला। ओके, तो इजी क्वेश्चंस हैं, सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 2 है। आप देखें यहाँ पर इक्वेशंस बढ़ गई हैं, 2 इक्वेशंस हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम जेड ही आपको फाइंड करना है। पहले आप सब्जेक्टिव कांस्टेंट जो आपको दिए हैं यहाँ पे ये है, देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट ही कह रहा है x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0, इससे भी आप पता कर सकते हैं। तो 1 by 1 आप लेंगे, जैसे मैंने x प्लस 2y लेस देन इक्वल 8 लिया। तो एट फर्स्ट वी चेंज इनइक्वलिटी टू इक्वलिटी। तो जैसे आप इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में चेंज करेंगे तो ये इक्वलिटी हो गया। इसके लिए या तो आप इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रख सकते हैं, डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं, या एक बार आप x 0 रखेंगे, सेकंड टाइम आप y 0 रखेंगे, फिर भी आप इंटरसेप्ट पता कर सकते हैं। तो इसने स्लोप इंटरसेप्ट से किया है, 8 से डिवाइड कर दिया बोथ साइड, x/8 प्लस y/4 इक्वल टू 1। तो a 8 है, b 4 है, मीन्स a x एक्सेस में होता है, b y एक्सेस में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो x एक्सेस में इंटरसेप्ट करेगा एट द पॉइंट, यहाँ पे देखो ये पॉइंट है 8,0, ओके, ये वाली लाइन है, और यहाँ पे करेगा 0,4। तो ये लाइन आपकी ये वाली लाइन है, दिस वन। ओके, ये वाली लाइन आप ड्रॉ करेंगे। ओके, इसके बाद देखें x प्लस वाई जो आपको गिवन है, पहली जो इनइक्वलिटी थी ये थी x प्लस 2y लेस देन इक्वल 8। तो x 0 y 0 रखेंगे, लेफ्ट 0 हो गया, लेस देन इक्वल 8, दिस इज ट्रू है। ट्रू कंडीशंस है तो सॉल्यूशन लाई टूवर्ड्स ओरिजिन। तो यहाँ से आप ओरिजिन को इस तरह से इंडिकेट कर देंगे, नीचे वाली लाइन है। ओके, इधर सॉल्यूशन होगा। अब आते हैं सेकंड इनइक्वलिटी। सेकंड इनइक्वलिटी है 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल 12। चेंज इनटू इक्वलिटी, 3x प्लस 2y इक्वल्स 12। तो ये वंस टाइम या तो आप x 0 पुट करेंगे, y फाइंड करेंगे, y 0 पुट करेंगे, x फाइंड करेंगे, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, या आप 12 से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। 12 से बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म मिलेगा। ओके, जहाँ पे x के कोऑर्डिनेट 4,0, y के 0,6 आपको कोऑर्डिनेट्स मिले। ओके, तो इसे आप ग्राफ में इंडिकेट करेंगे। तो ये वाली लाइन देखें, ये है 4,0, ये पॉइंट, दिस इज 0,6। ओके, अब यहाँ पे देखें इनइक्वलिटी आपको ये गिवन थी 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल 12। तो यहाँ पे x 0 y 0 रखेंगे तो लेफ्ट पूरा 0 हो गया, लेस देन इक्वल 12, दिस इज अगेन ट्रू। सॉल्यूशन टू लाई टूवर्ड्स ओरिजिन। तो पहली वाले से भी देखो ओरिजिन की ओर था, सेकेंड वाले से भी ओरिजिन की ओर था। ओके, इसके बाद आपको गिवन है x ग्रेटर देन इक्वल 0। x ग्रेटर देन इक्वल 0 मीन्स ओरिजिन या ओरिजिन से इधर से y एक्सिस की राइट की ओर, इस डायरेक्शन में आपका सॉल्यूशन होगा।
एंड y ग्रेटर दैन इक्वल 0 मीन्स ओरिजिन या एबव आपका सॉल्यूशन रीजन होगा। तो ये पूरा आपका कॉमन साइडेड रीजन है, सॉल्यूशन रीजन आपको पता चल गया। देखो ओरिजिन से पॉइंट ए, दिस इज बी सी, ओ ए बी सी इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रीजन। ये वाला आपका पूरा कॉमन रीजन आ रहा है सभी से। ओके तो ओके ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है 0,0, पॉइंट ए के आपको पता है 4,0। ओके इसके बाद पॉइंट सी के आपको पता है 0,4, बट पॉइंट बी के आपको पता नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब यदि आपने ग्राफ में इंडिकेट किया तो ये पॉइंट इंटरसेक्ट पॉइंट आप निकाल सकते हैं 2,3। ग्राफ में ये देखो ये 2 है, इधर को 3 है, तो 2,3 आप फाइंड कर सकते हैं। इन द केस आपको लगता है कि आपके ग्राफ में स्केल की कुछ मिस्टेक्स लग रही हैं, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जो इक्वेशन से इंटरसेक्ट कर रही है, देखो ये वाले पहली वाले और सेकंड वाले दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशन को। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व के लिए आप सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। इससे आप फाइंड करेंगे x एंड y, तो यहाँ से आपको x2 मिलेगा y। तो इक्वेशन जो आपकी ये पहली थी और इक्वेशन जो ये आपकी सेकंड है, ओके ये फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ से आपको पॉइंट बी मिलेगा 2,3। ओके ये तभी फाइंड करेंगे जब आपको ये बाउंडेड रीजन में दिख रहा हो, अदरवाइज आप मेहनत तभी करें जब आपको उसकी रिक्वायरमेंट मैक्सिमम फाइंड करने के लिए हो। तो देखें यहाँ पे आप जेड में आप ये वैल्यू आप रखते हैं, पहले ओरिजिन रखेंगे 0,0, तो जेड 0, ए के 4,0 -12, पी 2,3 6, सी 0,4 डैट इज 16। सो मिनिमम आपको चेक करना है, तो मिनिमम जेड है -12 एट पॉइंट x = 4, y इक्वल्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, तो इसका यदि आप ग्राफ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में आप पॉइंट्स फाइंड करें, ठीक है, तो ये भी आपको सेम लाइक इसी तरह मिल रहा है, ठीक है। यहाँ भी 2 इक्वेशंस हैं, तो इससे भी आप इसी तरह करेंगे। 2 इक्वेशंस हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले आप यहाँ पे देखो, इसने x = 0, y = 0 रख के ये वैल्यू फाइंड करी है। x 0 रखा तो y आपको फाइंड करेंगे, तो जैसा x 0 रखेंगे y 3, y 0 रखेंगे x 5। तो यहाँ से पहली लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसी तरह सेकंड वाले में आप एक बार x 0 रखेंगे y 2 में या y 0 या x 0, तो इससे पॉइंट्स मिलेंगे। फिर आप इनइक्वालिटीज़ देखेंगे कि सॉल्यूशन रीजन कहाँ दोनों में ओरिजिन की ओर लाई कर रहा है, x > 0, y > 0 है। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों इक्वेशन पॉइंट बी पे, तो यहाँ पे आप दोनों को सॉल्व करेंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसमें भी एज इट आप फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 ही इक्वेशंस थी, जिससे आप एज इट फाइंड करेंगे या आप इंटरसेप्ट करके भी फाइंड कर सकते हैं। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 4, मिनिमम पी फाइंड करना है। देखो यहाँ एक्स और ये, ओके एक्स वाई दोनों > 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो इसमें जब आप ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ देखो अनबाउंडेड आता है। इसका ग्राफ क्या आता है? अनबाउंडेड, बाउंडेड नहीं है। देखो ये लाइनें हैं और ये सॉल्यूशन तो बाहर को चले गया है, बाउंडेड है ही नहीं, इन्फिनिटी की ओर गया, तो ये आपका डिलीटेड है। दिस क्वेश्चन इज डिलीटेड। ओके क्वेश्चन नंबर 4 आपको नहीं करना है, ओके तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 को आप नहीं करेंगे। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 4 के बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो 5 देखें, इसमें भी 2 इक्वेशंस हैं। मैक्सिमम जेड फाइंड करना है तो इंटरसेप्टर से भी कर सकते हैं। ओके तो यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट्स देखिए, इसी तरह सेकंड इक्वेशन को इक्वलिटी करेंगे, इंटरसेप्ट करेंगे, कोऑर्डिनेट दोनों इक्वेशन इंटरसेक्ट करेंगे। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को आप कॉमन फाइंड करेंगे और जो तीनों चारों का मीन्स इसका जो क्लोज्ड रीजन है, बाउंडेड रीजन है, उसी का आप मैक्सिमम एंड मिनिमम फाइंड करेंगे। ओके अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में आपकी थोड़ी डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका फिर डिलीटेड है। ओके क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका? डिलीटेड। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 आया था आपका, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे नहीं है, इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 6 आपका
डिलीटेड है। क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या है, डिलीटेड। 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपके डिलीट हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका डिलीटेड है और क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका डिलीटेड है। ओके, तो देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 7, मिनिमाइज द मैक्सिमम जेट। मिनिमम भी फाइंड करना है, मैक्सिमम दोनों फाइंड करना है। ओके, यहाँ पे जेड इस तरह डिफाइंड है। सब्जेक्ट 3 इक्वेशंस ये हैं और एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। तो देखें यहाँ पे पहला है एक्स प्लस 2y लेस देन इक्वल 120, तो इक्वलिटी में चेंज करेंगे, ये आएगा। एक बार आप चाहे एक्स से 0 रखें वाई फाइंड करें, एक बार वाई 0 रखें एक्स फाइंड करें, कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। या आप इंटरसेप्ट फॉर्म में डायरेक्ट पुट करके भी कॉर्नर पॉइंट्स पता कर सकते हैं। तो यहाँ से एक्स 120,0 पॉइंट एफ है, देखें वाई अपॉन 60 है, तो इट मीन्स 0,60 डैट इज पॉइंट ए है। ओके, सेम लाइक सेकेंड इक्वेशन को आप चेंज करेंगे इनइक्वलिटी टू इक्वलिटी। तो सेकेंड इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60। ओके, तो ये यहाँ पे इसने एक बार एक्स 0 वाई 0 करके पुट किया, आप सीधे इंटरसेप्ट करेंगे एक्स अपॉन 60 प्लस वाई अपॉन 60 इक्वल्स 1। ओके, तो देखें एक्स 60,0 वाई 0,60। तो ग्राफ में एक बार हम रिबैक करते हैं। ग्राफ देखें ये था इसका, एक्स 60,0 ये है और 0,60 दोनों का पॉइंट एक इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कॉमन पॉइंट यहाँ पे आपको डायरेक्टली मिल गया पॉइंट ई। ओके, इसके बाद थर्ड इक्वेशन देखें इसकी। ओके, थर्ड इक्वेशन है एक्स माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल 0। ओके, क्योंकि जहाँ पे राइट हैंड साइड में आपका 0 आ जाए, इस वाले केस में आप x 0 या y 0 पुट करेंगे क्योंकि ओरिजिन इससे पास होगा। यदि आप यहाँ x 0 रखते हैं तो y भी 0 मिलेगा, तो इट पासेस थ्रू दी ओरिजिन। क्योंकि x इक्वल टू 2y सॉल्व करेंगे इक्वलिटी को, तो यहाँ पे ये मिलेगा। तो इसके आगे आपको कुछ पॉइंट्स फाइंड करने पड़ेंगे, कुछ कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ेंगे, कुछ वैल्यू रखनी पड़ेगी x एंड y की, तभी आपको ग्राफ की डायरेक्शन पता चलेगी कहाँ को जा रहा है। ठीक है, तो कौन से क्वाड्रेंट में क्या डायरेक्शन होगी, तो आप उसी जो आपके पहली दो इक्वेशन के कंपेयर में जो कोऑर्डिनेट्स हैं उन्हीं के अराउंड आप कुछ पॉइंट रखें एक्स एंड वाई। तो एक्स 30 रखेंगे, पुट करेंगे वाई 15, एक्स 60 वाई 30। तो इसे आप ग्राफ में इंडिकेट करेंगे। ओके, तो जैसे आप ग्राफ में इंडिकेट करेंगे तो तीनों का ग्राफ जो शेडेड रीजन है, ये पहले वाले में देखें, पहले वाले में एक्स 0 रखेंगे वाई 0 रखेंगे। ओके, तो 0 लेस देन इक्वल 120, 0 लेस देन इक्वल 120, 0 120 से छोटा है। कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि 0 20 के इक्वल तो फॉल्स है। ओके, 0 लेस देन 120 ट्रू है, तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, होल स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, इट्स ओरिजिन की ओर होगा। सेकंड वाला भी देखो 0 0 ग्रेटर देन इक्वल 60 है, तो यहाँ 0 ग्रेटर देन इक्वल 60, 0 ना तो 60 के इक्वल है, 0 ना ही 60 से बड़ा है, दोनों फॉल्स हैं, तो पूरा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ये आउटवर्ड से द ओरिजिन। सेकंड वाले देखें तो पहली ऊपर वाली इक्वेशन थी, ये तो ओरिजिन को है, सेकंड ऊपर को लाई करेगी, ये नीचे को। ओके, इसके बाद जो थर्ड इक्वेशन ओरिजिन से पास हो रही है, ये वाले एक्स माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल 0, इसमें देखें एक्स माइनस 2y 0 ग्रेटर देन इक्वल 0, तो यहाँ देखें 0 0 के इक्वल तो नहीं है। ओके, 0 इज़ नॉट इक्वल टू 0, नहीं 0 इज़ इक्वल टू 0, बट 0 ग्रेटर देन 0 इज़ फॉल्स। एक स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे आपका, यहाँ पे ट्रू हो रहा है। ठीक है, चाहे आप अब इस केस में क्या होता है कि जब आप ये करेंगे तो हर केसेस में, क्योंकि इसके भी लेफ्ट में 0 होगा तो ये तो हमेशा ट्रू ही आना है ऑलवेज। तो यहाँ पे आप कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके पुट करेंगे। ओके, और ये वैल्यू आपको कैसे पुट करनी है, देखिए यहाँ पे इनइक्वलिटी है, जैसे ये वाली इनइक्वलिटी है एक्स माइनस 2y ग्रेटर, ये आपको क्लास 11th में भी मैंने बताया था, ग्रेटर देन इक्वल 0। तो यहाँ पे देखें 2y को उधर ले जाएंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल 2y, ये कंडीशंस आ गई। ठीक है, तो x जो वैल्यू है ये 2 टाइम्स ऑफ y से बड़ी है, इसका कहने का मीनिंग यही है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपने x 30 रखा, ओके, जैसे x 30 रखेंगे तो x 30 ओके ग्रेटर देन y 0 रखेंगे, 2 इंटू 0 तो 30 ग्रेटर देन 0, तो ये ट्रू आ रहा है।
ठीक है, एक्स से ज़्यादा है ना यहाँ पे, एक्स 2 टाइम्स ऑफ वाई से ज़्यादा है, तो एक्स आप ज़्यादा वैल्यू रखेंगे तो ये इट्स लाई टूवर्ड्स द ओरिजिन, तो ये ओरिजिन की ओर लाई करेंगे, इट मीन्स इधर को, इट्स टू डाउनवर्ड्स। ओके, तो यहाँ x ग्रेटर दैन इक्वल 0 इधर को होगा, y ग्रेटर दैन 0 इधर को होगा, तो ये आपका कॉमन सेटेड रीजन। तो ये चारों पॉइंट्स आपको देखो, ये वाला पॉइंट पता है, ये वाला पता है, ये 2 पॉइंट पता नहीं है अभी, ठीक है। तो यहाँ देखें, इसमें आप पहले इन 2 पॉइंट्स को कैसे फाइंड करेंगे, मीन्स ये वाला जो पॉइंट है ये, ओके। यहाँ पे कौन कौन से इक्वेशन इंटरसेक्ट कर रही हैं, देखें इक्वेशन 3 से, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। या ग्राफ में तो आपको डायरेक्ट दिख जाएगा, जब एक्यूरेट ग्राफ बनाएंगे तो ये पॉइंट कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड कर लेंगे। लेकिन यदि आप यहाँ पे ग्राफ एक्यूरेट नहीं है या एक्यूरेट बना हुआ नहीं है, पूरे स्केल से गिवन नहीं है, तो आप सॉल्व करेंगे। देखो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट मिलेगा, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को करेंगे तो ये वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो कॉर्नर पॉइंट्स आपको सभी मिल जाएंगे। जैसे ही कॉर्नर पॉइंट्स आपको मिलेंगे, ओके, तो आप क्या करेंगे, इन्हें जेड में पुट करके सारी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो उसमें आप मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे मिली, मिनिमम कहाँ पे मिली, ये आपका आंसर होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 3 इनइक्वलिटीज़ देखें, तीनों यहाँ देखें, फिर लेफ्ट में लेफ्ट है लेस देन इक्वल 0 है, 2 इनइक्वलिटी आपकी डायरेक्ट है। सेकंड वाली मैं आपको ऑब्जर्व करना, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो इंटरसेप्ट से इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे। सेकंड में तो आप डायरेक्ट पहले कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे, ओके, फर्स्ट कोऑर्डिनेट से ही पास होगा। ओके, यहाँ पे देखें पहले वाले में तो डायरेक्ट आप ग्रेटर देन इक्वल 0 है, 0 ग्रेटर देन इक्वल 100 फॉल्स है, तो लाई आउटवर्ड से दे ओरिजिन से बाहर की ओर लाई करेगा। सेकंड में देखें इस वाले में क्या है, 2x - y लेस देन इक्वल 0, ओके, क्योंकि 0 0 रखेंगे तो इसमें तो ट्रू ही आना है, तो इसलिए आप कुछ पॉइंट यहाँ पे रखेंगे। कहने का मीनिंग है कि 2x जो है, ओके, ये वो डैट इज़ लेस देन इक्वल y, ओके। आप 2x लेस देन इक्वल y यहाँ पे आपका कब ट्रू होगा ये आप चेक करेंगे। तो x की जगह 10 रख देंगे, 2 × 10 लेस देन इक्वल 0, ओके। तो 20 लेस देन इक्वल 0 डैट इज़ ट्रू, ओके। तो ये कब ट्रू होगा, जब x 20 होगा y 0 होगा, ओके, तभी ट्रू होगा, ठीक है। क्योंकि ये कह रहा है कि 2x की वैल्यू नहीं, यहाँ पे ट्रू आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, फॉल्स आएगा, ठीक है। कंडीशन ये थी कि 2x लेस देन इक्वल y, क्या ये सेटिस्फाई हो रही नहीं, आप चेक करेंगे 2x लेस देन इक्वल y। तो देखें आपने x 10 रखा और y आपने कहा कि 0 है इन द केस, तो 20 लेस देन इक्वल 0, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो इट्स आउटवर्ड्स लाई आउटवर्ड्स द ओरिजिन, ऊपर को लाई करेगा, ओके। तो ये कह रहा है ऊपर को होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है नीचे को, ये भी कह रहा है ऊपर को होगा, तो दिस इज शेडेड रीजन। तो मेन इस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पे क्लास 11th में भी मैंने बोला था कि आप, क्योंकि यदि डायरेक्ट देखेंगे तो ये हमेशा ट्रू ही नहीं होंगे, तो आपको इनइक्वलिटी सॉल्व करना वहाँ पे आपने सीखा था। जैसे 2x इनइक्वलिटी में कब चेंजिंग होती है, ओनली अब ये कंडीशन क्या ट्रू होगी, हर पॉइंट पे ट्रू होगी, ये चेक करना आपको, ओके। क्या एवरी पॉइंट पे ये कंडीशन ट्रू है या नहीं है, ट्रू होगी तो ओरिजिन की ओर, फॉल्स होगी तो आउटवर्ड से दे ओरिजिन। इनइक्वलिटी में मैंने आपको बोला था एडिशन से कोई चेंजिंग इनइक्वलिटी में नहीं होती है, सब्ट्रैक्शन से नहीं होती है, पॉजिटिव मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं फिर भी कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई डिवीजन से कोई चेंजिंग इनइक्वलिटी में नहीं होती है। ओनली इनइक्वलिटी चेंजेस व्हेन यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय नेगेटिव साइन। यदि आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई, जैसा आप कहते हैं कि आपको पता है 3 ग्रेटर देन इक्वल 2, ये ट्रू स्टेटमेंट है। अब यदि मैं यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ, ओके, तो क्या -3 ग्रेटर देन इक्वल 2 है, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, ये कहूँगा, तो दिस इज फॉल्स, ओके। तो सेम लाइक हियर आप ये ध्यान देंगे, तो इसलिए इनइक्वलिटी बदल जाती है इस केस में, ओके, जब भी आप मल्टीप्लाई से माइनस साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो क्लास 11th की चीज़ें। इसका क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम लाइक इसी तरह है। देखें 2 इक्वेशंस हैं, बट यहाँ पे फिर अनबाउंडेड रीजन है, देखें अनबाउंडेड है, सो इट इज़, मैंने बोला था आपसे दिस इज डिलीटेड,
क्वेश्चन नंबर 9 डिलीटेड। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ देखो पहली इनइक्वलिटी तो सेम है, बट सेकंड फिर माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल 0। तो देखें आप फर्स्ट वाले से तो आप पॉइंट फाइंड कर ही लेंगे। ओके, 2 पॉइंट्स कॉर्नर पॉइंट्स या एंड सेकंड फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे 0 लेस देन इक्वल -1, ये फॉल्स है, आउटवर्ड से द ओरिजिन। सेकंड वाला देखें माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल 0। तो पहले y इक्वल टू एक्स, यहाँ से आपको मिला y इक्वल्स एक्स, एक्स से 0 रखेंगे, y 0 ओरिजिन से पास होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। ओके, नाउ हियर इफ़ यू सी हियर द वैल्यू इनइक्वलिटी आपको गिवन है, पहले इनइक्वलिटी देख लेते हैं। डैट इज माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल 0, माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल 0, माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल 0। ओके, तो 0 0 रखेंगे तो इट्स ऑलवेज ट्रू आना है। तो इसलिए पहले आपने इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस एक्स उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये कह रहा है कि y लेस देन इक्वल एक्स। ओके, कि y क्या होगा, लेस देन इक्वल x होगा। तो इससे जैसे ही तो यहाँ पे देखें y लेस देन इक्वल एक्स है, ठीक है। तो इसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वैल्यू जैसे तो इसमें देखें y लेस देन इक्वल एक्स कब होगा। ओके, y लेस देन इक्वल एक्स कब होगा, क्योंकि ये आपकी कंडीशन है। तो यहाँ देखो इधर को तो y इंक्रीज हो रहा है, इधर को x से इंक्रीज हो रहा है, तो इट मीन्स x की वैल्यू इधर को बढ़ रही है, इधर को y बढ़ेगा, ठीक है। तो ये कहाँ को लाई करेगा, इस रीजन में सॉल्यूशन लाई करेगा। y लेस देन इक्वल एक्स है, ठीक है। तो y लेस देन इक्वल एक्स मीन्स किस केस में होगा, x तो इधर को पॉजिटिव होता है और y इधर को पॉजिटिव होता है। तो y हमेशा x के इक्वल हो सकता है, बट और इससे कम होना चाहिए। तो कम, यहाँ तो x ही बढ़ेगा, x इंक्रीज होगा, इधर को y इंक्रीज होगा, तो सॉल्यूशन इस वर्ड में लाई करेगा। और फर्स्ट की इक्वेशन देखो, ये लाइन आ रही थी, इसका सॉल्यूशन इधर, तो ये भी अनबाउंडेड है, तो ये भी आपके सिलेबस से डिलीट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या होना चाहिए, डिलीट, क्योंकि यहाँ पे कॉमन साइडेड रीजन नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको नहीं करना है, दिस इज डिलीटेड। ओके, तो 3-4 क्वेश्चंस आपके इस एक्सरसाइज में डिलीट हैं, तो ओनली यू नीड टू सी only 6 questions in this exercise. Okay, so thanks for watching, and in next video we do the remaining questions of this chapter. Thanks.